गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्षितिज के चैप्टर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसको लिखा था राजेश जोशी जी ने। इसके पहले वीडियो हम लोगों ने राजेश जोशी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जाना, साहित्यिक विशेषताएं उनकी क्या थी उसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा, और उनकी भाषा शैली क्या थी हमने उसके बारे में भी जाना। आज उनके द्वारा लिखी पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और कवि क्या कहना चाहते हैं उन छोटे बच्चों के लिए जो कोहरे से ढकी सड़कों पर यानी ठंड के कोहरे में सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दें बच्चों की इस कहानी में बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है, यानी प्रस्तुत की गई है। यानी बच्चों का जो बचपन था वो छीन ली गई है, उसी की जो पीड़ा है कवि को वो व्यक्त किया उन्होंने। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, यानी जो सामाजिक आर्थिक है उसी की ओर उन्होंने इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। यानी जो हमारी सामाजिक आर्थिक है उसकी विडंबना के कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंगों से वंचित हैं। इसी के बारे में हमारे राजेश जोशी जी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं राजेश जोशी क्या लिखते हैं, देखते हैं। राजेश जोशी जी लिखते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यानी कोहरे से ढकी है, यानी ठंड का समय है, चारों तरफ कोहरा है और छोटे छोटे बच्चे काम पर सुबह सुबह जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये राजेश जोशी जी आर्थिक सामाजिक विडंबना की ओर इशारा तो कर रहे हैं और इसे एक प्रश्न के रूप में भी कर रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, यानी कवि कहता है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे जिस समय मैं लिख रहा हूँ वो समय मेरे लिए बहुत ही भयानक है कि मैं ऐसे समय का ऐसे विषय के बारे में वर्णन कर रहा हूँ कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी मुझे तो इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत ही भयानक समय है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। यानी कवि कहता है कि हमें जो इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इनके बारे में लिखना चाहिए। और अगर लिखना चाहिए तो इसे प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए कि हम बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। और इसके लिए हमें अफसोस भी है कि हम उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कुछ पंक्तियाँ लिख रहे हैं। और ये पंक्तियाँ सवाल के रूप में भी हम लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, यानी काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं और उसके बारे में आपको बताना भी चाहते हैं। तो आइए इन पंक्तियों का भाव हम एक बार सारांश के रूप में देखते हैं कि कवि इन पंक्तियों को कैसे अपने विचार व्यक्त किया है। तो यहाँ पर राजेश जोशी की वैचारिक समझ तथा जीवन निष्ठा कठिन संघर्ष में भी अपना पक्ष बताना चाहते हैं। आज के समय में जब बच्चों के चेहरे से उनका बचपन छिन सा गया है, ज़रूरत है उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया गया है। यानी उनसे बच्चों को ज़रूरत है कलम की, लेकिन आज की जो समाज है, आर्थिक व्यवस्था है, उसके कारण उन्हें कलम की जगह काम पकड़ा दिया गया है।
राजेश एक प्रश्न उठाते हैं कि यानी कवि यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो आइए जो पंक्ति हमने आपको बताई है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, तो इन पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं सारांश के रूप में। जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है, यानी सोचने वाली पंक्ति है। राजेश जोशी आगे कहते हैं कि हमारे समय यानी अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर वे काम की तलाश में जा रहे हैं। मतलब कवि जानना चाहते हैं कि आखिर वो काम पर क्यों जा रहे हैं। इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुरिक्त चुनौती रख देता है, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था की वह मूलभूत कारण है कि कारण की तरह न तो सवाल की तरह ले और सोचे कि बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हैं, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कवि अभी जो पंक्तियां यहाँ पर ऊपर हमने आपको बताई है, कवि यही जानना चाहता है कि जो हमारे देश के भविष्य है वो बच्चे आज काम कर रहे हैं, तो जब बच्चों का विकास नहीं हो रहा है तो हमारे देश का, इस समाज का कैसे विकास होगा, और उन्हें आने वाला समय की खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए वो आने वाले समय की जो भयानक दृश्य होगा उस पर वो नज़र डालते हैं। और इसके आगे पंक्तियों के बारे में कवि लिखता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कवि कहता है कि क्या जो अंतरिक्ष है, वहाँ जो सारी बच्चों के खेलने की गेंदें होती है, क्या वो अंतरिक्ष से कहीं गिर कर कहीं खो गई है। क्या दीमकों ने खा लिया है, या जो उनकी पुस्तक होती है या जो उनकी खेलने की चीज़ें होती हैं, क्या उसे दीमक ने खा लिया है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। और कवि कहता है कि जो उनके लिए रंग बिरंगी किताबें होती हैं और खेलने के जो खिलौने होते हैं, क्या कोई पहाड़ गिर गया है जिसके नीचे वो सारे खिलौने दब गए हैं। क्या किसी भूकंप पे ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। और कवि ये भी जानना चाहता है और इसे बताना चाहता है कि जहाँ बच्चे बैठ कर शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या वो सारी इमारतें गिर गई हैं। क्या भूकंप आया था जिसके कारण वो इमारतें गिर गई हैं। क्या ऐसी कौन सी समस्या आ गई है कि जिनके कारण छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये पंक्ति बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जितनी पंक्ति हमने आपको बताई है उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जो भी ना समझ में आए उससे आप पूछिएगा। और हम इससे कुछ प्रश्न भी करेंगे, आप उसका आंसर अपने ग्रुप में ही डालिएगा। जो समझ में ना आए उससे हमसे क्लियर कर लीजिएगा, जो भी पंक्तियाँ ना समझ में आई हो। ओके, तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।